जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। पहले मैं पूज्य स्वामी असीमात्मान जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर रूप से उन्होंने ये जो आध्यात्मिक जीवन विशेष करके उसमें सत्संग का जो प्रयोजन उसके बारे में उन्होंने बताया, सत्संग और उसका फल। और उसके बाद उन्होंने जो अंतर्योग जिसको हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसको हम रिट्रीट कहते हैं, उसका मूल शब्द जो है अंतर्योग, अंतर्योग बहिर्योग, अंतर्योग के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर रूप से बताया। उसके बाद जो भी इसको अनुसरण करने के लिए पराविद्या पराविद्या उसके बारे में बहुत सुंदर रूप से उन्होंने बताया। और अपने अंदर जो वासना है उसको परिवर्तित करना चाहिए, मोड़ फिरिए दाओ श्री रामकृष्ण बोलते हैं, उसका चैनलाइज, ठीक डायरेक्शन में उसको चैनलाइज करना होगा, भगवान के ओर उसको ये करना होगा। ये श्री रामकृष्ण की बात है। और इसलिए सबके अंदर तो होता ही वासना, लेकिन उसको भगवान को पाने का जो वासना उसमें परिवर्तित करना होगा, उसके लिए कोशिश करना होगा, साधना। और उसके बाद इस साधना में 4 योगों का जो महत्व और उसको कैसे हम आचरण कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सुंदर रूप से महाराज हमें बताया है। और महाराज को आश्रम के तरफ से और सभी भक्तों के तरफ से और एक बार प्रणाम मैं करता हूँ। और अब मेरा जो मंतव्य है उसके ओर अग्रसर हो रहा हूँ। भगवत गीता हम जब पढ़ते हैं, भगवत गीता में पहले जो श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से एक प्रश्न पूछता है और उसका नाम क्या है? धृतराष्ट्र। राष्ट्र मतलब क्या है? देश। और उसको धृत मतलब जो पकड़ के बैठा है, मतलब यहाँ पर अधिकार को पकड़ के बैठा है, उसको धृतराष्ट्र बोलते हैं। वो पूछता है संजय से, ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है, यहाँ पास ही है कुरुक्षेत्र, हम लोगों को चंडीगढ़ वासियों को बहुत बगल में 2 घंटे का रास्ता है। वहाँ पर जो युद्ध हुआ था, वहाँ पर समवेता युत्सवा, जो योद्धा लोग वहाँ समाहित हुए हैं, उसमें मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। मामका मतलब मेरे बच्चे, अपना जो लोग है, और पांडव पुत्र जो है, पांडव के ओर से जो भी योद्धा वहां खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं। देखिए, जो पहले उनका नाम है धृतराष्ट्र, जो राष्ट्र को या अधिकार को पकड़ के रखा है और किसी कारण से वो धर्मराज को देने के लिए तैयार नहीं था। नीति वो ही कहता था, लेकिन वो नीति को अनुसरण करने के लिए मना कर रहा था धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र, स्वामी जब भी बोल रहे थे, धूमेन आवृते अग्नि, अग्नि जो है धूम से आवृत हुआ है, वैसे ही इसका जो विवेक जो है, अपना जो पुत्र मोह का जो है धूम से आवृत हुआ था, विवेक ज्योति। इसलिए अंत तक उसको समझ में नहीं आया, जो भी कर्तव्य था, राजा का कर्तव्य जो करना था वो नहीं कर रहा था। इसलिए यहां भी देखिए, मामकाः पांडवाश्चैव, अलग अलग कर दिया। मेरे बच्चे, अपना मतलब अपनों के लिए जो भी है देने के लिए तैयार है, लेकिन पांडवा मतलब जो पांडव के जो है और उनके मित्र, जो भी बंधुगण जो भी है, वो सब वो क्या कर रहे हैं। और उसके बाद आप जानते हैं, जैसे भगवत गीता आगे बढ़ता है, फिर अर्जुन के बारे में कहता है। अर्जुन ने बताता है दोनों सैन्य के बीच में
मेरे उस सबको मैं देखना चाहता हूँ, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा हो। श्री कृष्ण से पूछता है अर्जुन, और वहाँ पे जाने के बाद सब दिखा के, और उसके बाद अर्जुन के अंदर जो ग्लानि, मन के ग्लानि होता है, और उसके उत्तर रूप से जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर रूप से भगवद गीता का संदेश दिया, क्लैब्यम मास मगम पार्थ, ये जो तुम्हारे अंदर जो दुर्बलता जो है उसको निकालो, अभी कर्तव्य करने का समय आ गया है, ये बात बताते हुए आत्मज्ञान के बारे में और जीवन कैसे बिताना, ये सब के बारे में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। और उसके बाद अंत में जब भगवान अपने संदेश देने के बाद संजय जो है वो सब देख रहे थे। आप सब जानते हैं व्यास जी उनको उससे ये दिया था, दिव्य दृष्टि दिया था, और दिव्य दृष्टि से सब जो भी हो रहा है उसको देख रहा था। उसको देखने के बाद अंत में ये जो संजय जो है अपने मंतव्य रखता है, वहाँ पे बहुत सुंदर है। वहाँ वो कहते हैं, मतलब ये जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दे रहा है, ये बहुत अद्भुत सुंदर दृश्य है। इसको देखते देखते, इसको स्मरण करते करते ही ये जो योगेश्वर कृष्ण जो भगवद गीता को बताया है, ये संदेश है, इसको मनन करने से इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है। और इसके बाद मुझे बहुत विस्मय हो रहा है, इसको देख के बहुत विस्मय हो रहा है। और अंत में एक श्लोक कहते हैं संजय, वो क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। उन्होंने ये सब देखने के बाद दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को समझा रहा है, यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां पर जो योगेश्वर कृष्ण जो है, योगेश्वर मतलब ये सारा सृष्टि को उन्होंने सृष्टि किया, पृथ्वी को सृष्टि किया और उसको पालन कर रहा है, और उसके बाद अंत में उनमें ही जो समाहित होता है वो योगेश्वर। और यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां पर पार्थ मतलब अर्जुन, पृथा पुत्र अर्जुन जो है, उन्होंने धनुर्धारी गांडीवधारी अर्जुन है, तत्र श्री ही, वहां पर लक्ष्मी होती है, विजय लक्ष्मी वहां पर होती है, विजय वहीं पर होता है, तत्र श्री ही विजयो हो भूति ध्रुवा नीति, धर्म भी वहीं रहता है। ये बात संजय ने बताया सब देखने के बाद, लेकिन कैसे सुनेगा, कम से कम अब संधि के लिए तैयार हो जाए धृतराष्ट्र, क्योंकि तुम्हारे पुत्र जो है वो जीतने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पर श्री कृष्ण है और जहां पर धनुर्धारी अर्जुन है, वहां पर विजय होने वाला है। इसका मतलब क्या है, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो हारेंगे, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। फिर भी वो अर्जुन धर्मराज को राज्य देने के लिए तैयार नहीं हुआ, संधि के लिए तैयार नहीं हुआ। हमारा अवस्था भी दुनिया में यही है, धृतराष्ट्र जैसे है ना। इसको है ना साइकोलॉजी में आजकल बोल रहे हैं धृतराष्ट्र सिंड्रोम। मतलब अपने बच्चे जो भी करे है ना, जो भी कुकर्म करे उसको एकदम समझ में नहीं आता, वो ठीक ही लगता है, जितना भी हो वो ठीक ही लगता है। आप ही सोचिए, हम लोगों का अवस्था भी देखिए। मानिए एक गाड़ी से हम चल रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे जो ड्राइवर है वो रॉन्ग साइड में जाके टक्कर देता है, फिर हम किसको हम ये करते हैं, गाली देते हैं, जो सामने वाला रहता है ना उसको गाली देते हैं। देखिए मतलब ये एक मोह है सबके अंदर। हम समझते हैं हमारा ड्राइवर ठीक ही था, जो भी हम देखे हैं अपने आंखों से, फिर भी हम क्या करते हैं, अपने ड्राइवर को हम सपोर्ट करते हैं। थोड़ा सोचिए, ये दुनिया ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है, ये धृतराष्ट्र सिंड्रोम बोलते हैं साइकोलॉजी में। मतलब धृतराष्ट्र को जैसे मोह हुआ था वैसे ही हुआ है। और इसलिए हमें क्या समझना चाहिए, शास्त्र में बोलते हैं यतो धर्मस् ततो जयः। ये गांधारी का बात है। दुर्योधन जाता है गांधारी से आशीर्वाद लेने के लिए, युद्ध से पहले है ना, कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले दुर्योधन जाता है माँ से ये के लिए, मतलब विजय का आशीर्वाद दो। लेकिन माँ कहती है यतो धर्मस् ततो जयः, जहां पर धर्म है वहां पर जय होगा। गांधारी जानती थी।
लेकिन उनके बात ये सुना नहीं। यतो धर्मस ततो, जहां पर धर्म है वहां पर जय है। और धर्म कहां रहेगा? कहते हैं शास्त्र में, आचार्य प्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः। आचार प्रभवो धर्मः, ये जो आचरण है ना, धर्म मतलब आचरण है। जितना भी किताब पढ़ो उससे धर्म का आचरण नहीं होता जब तक हम उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश नहीं करेंगे। शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि मन है ना, मन का मैला को दूर करने के लिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। रामायण पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, उपनिषद, भगवद गीता, सब पढ़ना चाहिए। लेकिन सिर्फ पढ़ने से हमको धर्म मिल जाएगा ये नहीं है। उसमें जो भी है, एक वाक्य को अपने जीवन में लाने की यदि कोशिश करे वो धर्म है। जितना हम आचरण करेंगे वो धर्म है। आचार प्रभवो धर्मः और धर्मस्य प्रभुरच्युतः, जो भी धर्म पालन करेगा उनके ओर कौन है? ये जो यहां पर बताया ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण, कृष्ण वहां रहता है, भगवान रहते हैं वहां पे उस तरफ। इसीलिए ये जो धर्म जो है उसको जीवन में आचरण करना चाहिए, ये हुआ एक अर्थ। और दूसरा है अपने जीवन में कैसे हमें ये करना चाहिए, ये बारे में भी है। ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा संदेश है। ठाकुर जी कहते हैं, देखो इस दुनिया में मतलब अच्छे जीवन बिताना संभव है, और इस जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? भगवान के साक्षात्कार करना। उसके लिए हमें क्या करना होगा? बहुत सुंदर उदाहरण से ठाकुर जी हमें समझाते हैं। वो क्या है? जैसे बच्चे एक इसको कंभ को हाथ में पकड़ के चारों ओर घूमते हैं, बहुत तेजी से, है ना, सर्कुलेट करते हैं। लेकिन उसका मन में सब समय ये याद रहता है, यदि मेरा ये जो पकड़ जो है ना वो ढीला हो जाए, मैं गिर जाऊंगा। इसीलिए बहुत ठीक से वो पकड़ते हैं, उसको पकड़ के वो घूमते हैं। वैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक हाथ से भगवान को पकड़ो। इस दुनिया में जीना चाहते हो, एक हाथ से भगवान के पाद पद्मों को, चरण कमलों को पकड़ो, और दूसरे हाथ से अपना कर्तव्य सब करो, जो भी करना चाहते हो इस दुनिया में। ये बहुत जरूरी। यहां पर ये जो संजय क्या कह रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। धनुर्धारी पार्थ मतलब जो अपने कर्तव्य करते हुए, मतलब युद्ध के लिए सन्नद्ध हुआ है, तैयार होकर बैठा है अर्जुन, वैसे एक पार्थ। उसके पहले अर्जुन का क्या था? मैं भाग जाऊंगा, वो अर्जुन नहीं है। रणरंग से मैं भाग जाऊंगा ये बोल रहा था, वो अर्जुन नहीं है। जो अपने कर्तव्य करने के लिए तैयार होके खड़ा है वो अर्जुन, मतलब जो भी कर्तव्य करेगा वैसे अर्जुन अपने कर्तव्य करेगा, अपने धर्म को पालन करेगा। और यत्र योगेश्वर कृष्णो, मतलब जहां पर कृष्ण है। कृष्ण कहाँ रहेंगे? जब हम धर्म को पालन करेंगे। ये आपस में है ना, एक ये है, मिल है, ये आपस में मिल है। जो भी अपना कर्तव्य करेगा, धर्म का पालन करेगा, वहां पर भगवान होंगे। और जो भी भगवान से प्रार्थना करेंगे उसको अपना कर्तव्य करना ही पड़ेगा। सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, इसे नहीं होगा। अपना कर्तव्य भी करना होगा। कर्तव्य करना मतलब अपने धर्म का पालन करना होगा। ये दोनों जब होंगे, जैसे ठाकुर जी बोलते हैं, वो अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये भगवद गीता का बहुत बड़ा संदेश है। भगवद गीता का बहुत बड़ा संदेश है। इसीलिए ये जो हमारे जो ठाकुर जी श्री रामकृष्ण, ये श्री रामकृष्ण को हमें क्या करना चाहिए? उनसे प्रार्थना करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करने के लिए हमें पहले क्या होना चाहिए? जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हमारे प्रार्थना सुनेंगे, ये श्रद्धा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हम ऐसे कभी नहीं सोचना, जो भी ठाकुर जी का ये फोटो जो है, तस्वीर जो है, सिर्फ ये फोटो है, ऐसे कभी नहीं समझना। ठाकुर अपने जीवन में एक दिन, आप सब जानते हैं, अपने इस फोटो को उन्होंने श्री रामकृष्ण फूल से पूजा की, और उसके बाद उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा
योग का अवस्था है, समाधि का अवस्था है। ये है, जो भी पूजेगा इसको उसको मुक्ति मिलेगा। और सिर्फ वो ही नहीं, सब घर में इसका पूजन होगा। ठाकुर कहते हैं इसका पूजन हर घर में होगा, ये बात कहते हैं। इसलिए जो इसका मतलब, इस जो भी फोटो है हम यहाँ पर जो पूजा करते हैं, अपने घर में ठाकुर को ध्यान करने के लिए रखते हैं, जो भी रोज फूल चढ़ा के हम पूजा करते हैं, वहाँ पर ठाकुर जी का सानिध्य है, मतलब ठाकुर जी वहाँ पर है। ये बात हमें समझना। और उनके सामने बैठ के यदि हम, है ना, पूर्ण मन से अपने हृदय पूर्वक जब हम प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना को ठाकुर सुनेंगे। ये श्रद्धा अपने में होना चाहिए। ठाकुर के नाम स्मरण करना, जप करना, इसका मतलब गुरु जी ने जो बताया हमने उसको कर दिया, अपने कर्तव्य हो गया, उससे फायदा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन सचमुच फायदा होने के लिए ये श्रद्धा होना चाहिए, जो भी हम प्रार्थना करें उसको सुनेंगे। जो भी उनका नाम हम जपते हैं ना, वो नाम जप को वो सुनेंगे, वो सुन रहे हैं ठाकुर जी। ये इस पर हमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। इस विश्वास से जप करना चाहिए, इस विश्वास से उनसे प्रार्थना करना चाहिए जो ठाकुर। और ठाकुर जी वो भी कैसे ठाकुर जी हैं, स्वामी विरजानंद जी लिखते हैं उनके बारे में, एक बहुत सुंदर स्तोत्र है, सर्व जीव पापनाश कारणम भवेश्वरम। ये जो उनके स्मरण करने से, उनके पूजन करने से क्या होता है, ये सब जीवों को पाप का नाश करने वाले, पाप अंदर जो मन में अंदर जो मैला है, जो पाप है, उसको नाश करते हैं। भवेश्वरम, इस जगत का ईश्वर है। और स्वीकृतंच गर्भवास देहपाशमीदृशम, इसके लिए उन्होंने क्या किया है, गर्भवास को स्वीकार किया। जब उन्होंने इस दुनिया में अवतीर्ण हुए ठाकुर जी, मां चंद्रमणि में गर्भ में प्रवेश किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने जन्म लिया। जैसे एक मानव जन्म लेते हैं, देव मानव थे, फिर भी उन्होंने गर्भवास को स्वीकार किया। आप सब जानते हैं, शास्त्र जो भी पढ़े हैं गर्भवास के बारे में, कितना कष्ट है इसके बारे में। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर रूप से उसका वर्णन करते हैं, इतना कष्ट है। लेकिन ऐसे जो कष्ट जो है उसको जान पूछकर उन्होंने स्वीकार किया ठाकुर जी श्री रामकृष्ण। स्वीकृतंच गर्भवास देहधानमीदृशम यापितम स्वलीलयाच येन दिव्य जीवनम। ये जो दिव्य जीवन है, उन्होंने जानते हुए भी, वो भगवान के अवतार है, भगवान है, और जानते हुए भी इस दुनिया में अपना जीवन बिताया उन्होंने। क्यों? क्योंकि सिखाने के लिए हम सबको, क्या सिखाने के लिए? धर्म मार्ग। इस युग में धर्म आचरण का मार्ग क्या है, कैसे करेंगे। शास्त्र जो भी बताए, शास्त्र में जो भी बताया गया, ऋषि मुनि ने जो भी बताए हैं, उसको इस युग में हम कैसे उसको आचरण करेंगे, उसको सिखाने के लिए आए थे। उस धर्म को सिखाने के लिए, उस मार्ग को सिखाने के लिए श्री रामकृष्ण आए थे। यहाँ पे तम स्वलीलयाच, अपनी लीला से जीवन बिताना। इसका मतलब क्या है? देखिए, हम लोग जन्मे हैं। हम क्यों जन्मे हैं? अपने प्रारब्ध कर्म वश से, जो कर्म वश प्रारब्ध कर्म था, उसके लिए, उसी कारण से हमने जन्म लिया है। मतलब अपना जो पूर्व जन्म का कर्म है उसके वश होकर मतलब जन्म लेना पड़ा, और कोई रास्ता नहीं था हम लोगों को। लेकिन श्री रामकृष्ण का क्या है? वो लीला, मतलब उन्होंने जन्म लिया यहां लीला से, इसको लीला कहते हैं। वो जानते थे, मतलब वो भगवान है, उनको मनुष्य रूप धारण करने का कोई जरूरी नहीं है अपने के लिए, लेकिन इस दुनिया को, मतलब हम लोगों को उद्धार का जो मार्ग है उसको सिखाने के लिए जन्म धारण करके आए हैं श्री रामकृष्ण। यहाँ पे तम स्वलीलयाच, जीवन, सारा जीवन उन्होंने इस लीला से,
उन्होंने ये यापन किया, जीवन यापन किया। वैसे तम नमामि देवदेव रामकृष्णम ईश्वरम। रामकृष्ण ईश्वर जो है श्री रामकृष्ण, वैसे श्री रामकृष्ण को मैं बार बार नमन करता हूं, बार बार उनको नमन करता हूं। इसलिए हमें यह जानना चाहिए, जब ठाकुर जी का नाम स्मरण करते हैं, ठाकुर जी का जप करते हैं, ये ठाकुर कौन है? वो परब्रह्म। उन्होंने अपनी लीला से यहां जन्म लेकर आया है। क्योंकि हमें यह सिखाने के लिए, शास्त्र में जो भी लिखा है भगवान के बारे में वो मिथ्या नहीं है, वो सत्य है, इसको सिखाने के लिए। और इस युग में भी हम भगवान के साक्षात्कार कर सकते हैं, इसको सिखाने के लिए। और इस भगवान के साक्षात्कार के मार्ग क्या है, उसको सिखाने के लिए ठाकुर जी अवतीर्ण होके आए थे। और उन्होंने, ठाकुर जी ना मास्टर महाशय को एक उदाहरण देते हैं। एक दिन ठाकुर जी पूछते हैं, देखो एक बहुत बड़ा मैदान है और तुम खड़े हो, तुम्हारे और मैदान के बीच में एक बहुत बड़ा दीवाल, वॉल खड़ा है। तब क्या होता है, उस तरफ जितना बड़ा मैदान हो उसको देख नहीं पाओगे, क्योंकि बीच में यह मैदान है। अब समझो उस वॉल में, उस दीवाल में एक होल है, रंध्र। और तब क्या होता है, इस रंध्र के द्वारा वो जो अनंत मैदान जो है, तुम उसको देख पाओगे, उसको देख पाओगे। समझ में आया तुमको? मास्टर महाशय तो ठाकुर के पास आए थे अपने जीवन का बहुत सबसे बड़ा कठिन समय में, लेकिन ठाकुर उनके उद्धार करेंगे इसके बारे में उनको विश्वास हो गया था। इसलिए ठाकुर के पास आते थे, उनके वाणी को सुनते थे और जाके उसके ऊपर ध्यान करते थे। उनके मन सब समय ठाकुर के स्मरण में रहता था। ठाकुर का जो वाक्य जो है, उन्होंने श्री रामकृष्ण ने बताया, उसको स्मरण करते रहते थे। और उन्होंने समझ लिया। क्या समझ लिया? उन्होंने बताया, वो जो रंध्र के बारे में बता रहे हैं ना, वो रंध्र आप है। मतलब उनके द्वारा हम, देखिए परब्रह्म के बारे में इतना बोलते हैं, अनंत के बारे में इतना बोलते हैं, कौन जानते हैं? क्या समझ सकते हैं हम उसको? और समझने का मार्ग क्या है? श्री रामकृष्ण के द्वारा, श्री रामकृष्ण के अनुभूतियों के द्वारा। वो मास्टर महाशय बताया, क्योंकि आप आए हैं, आपके द्वारा, आपके थ्रू जो अनंत है ना, उसका आभास हमें हो सकता है। ये मतलब उनके द्वारा। देखिए, इसीलिए अनंत परमात्मा है, उनको समझना ये जो अपने मन और बुद्धि का परे है, नहीं होगा। लेकिन जब ठाकुर श्री रामकृष्ण के जीवन और संदेश को हम पढ़ते हैं, उसके द्वारा उनका जो अनुभव है उसको पढ़ते हैं, उसके द्वारा समझने में कुछ ना कुछ है ना, उसके ऊपर विश्वास हो सकता है हम लोगों को। इसलिए मास्टर महाशय कहते हैं, वो जो रंध्र जो है वो आप है। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी का जीवन और संदेश को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, और उनके ये संदेश को फिर हम लोगों को पहुंचाने के लिए मां आई थी जगदम्बा, और संघ जननी के रूप में श्री रामकृष्ण छोड़ के गए थे, उनके जीवन और संदेश, उसको भी पढ़ना चाहिए। और उसके बाद श्री रामकृष्ण के संदेश को सारा दुनिया में जितना प्रचार किया स्वामी विवेकानंद, अपने व्यक्तित्व से और अपने जीवन से, अपने अनुभव के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जो भी उन्होंने प्रचार किया, उस स्वामी विवेकानंद के जीवन और संदेश जब हम पढ़ेंगे, तब क्या होता है? इसके ऊपर विश्वास होता है, श्रद्धा जागती है। किसके ऊपर? ठाकुर जो है परब्रह्म थे, और वही परब्रह्म हमारे उद्धार करने के लिए, हम लोगों को उद्धार करने के लिए वो एक अवतार होके आए थे, शरीर धारण करके आए थे। और जब उनके संदेश हम सुनेंगे, वो लगता है बहुत सुलभ लगता है, लेकिन उसको समझने में कितना दिन लगता है पता नहीं।
जितना हमारे मन पवित्र होता जाएगा उतना अच्छे रूप से हम समझ सकते हैं उसको। मतलब आज पढ़े एक तरीके से हमें समझ में आता है, और 10 साल के बाद जब पढ़ेंगे और भी अच्छे तरीके से हम समझेंगे। क्यों? अपने जीवन में थोड़ा अनुभव हुआ, और अपने जो जप ध्यान के द्वारा थोड़ा मन और भी थोड़ा परिशुद्ध हुआ, पवित्र हुआ। उस पवित्र मन से और भी अच्छे ढंग से हम इसको हम समझ सकेंगे, उनके जीवन को, उनके बात को। स्वामी विवेकानंद यही कहते थे। श्री रामकृष्ण के एक वाक्य के ऊपर हम कई ग्रंथों लिख सकते हैं, एक नहीं कई ग्रंथों को। श्री रामकृष्ण के एक वाक्य है ना, उसमें इतना अर्थ है, उसमें इतना मीनिंग है, इसे समझना उतना आसान नहीं है। लेकिन हमारा समझ जितना है उसको समझ के उसको हमारे जीवन में आचरण करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, आचार प्रभवो धर्म। धर्म का मतलब है आचरण। स्वामी विवेकानंद कहते हैं रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म जो है वो आचरण करने के लिए है। उसको कैसे करेंगे? अपने हिसाब से, अपने जीवन में। यहां इस जीवन में कैसे रहेंगे? एक हाथ में भगवान के पाद पद्मों को पकड़ो। गुरु ने, जिसको भी मंत्र दीक्षा हुआ है, गुरु ने आपको उपदेश दिया है, और उपदेश अनुसार अपने जो भी उपासना है, जो भी जप ध्यान है, उसको वैसे करिए। जिसको नहीं हुआ, सुबह शाम थोड़ा समय निकाल के भगवान से प्रार्थना कीजिए, हमें मार्गदर्शन करो, हमें अपने ऊपर विश्वास दिला दो, श्रद्धा जगा दो। यही प्रार्थना करना पड़ेगा। वो करते हुए और स्तोत्र पाठ ये सब करना, गीता ऐसे अध्ययन करना, ये सब करना। और उसके बाद अपना कर्तव्य कैसे करना? एक हाथ से भगवान के पाद पद्मों को पकड़ने के लिए श्री रामकृष्ण कह रहे हैं। इसका मतलब अपना जो भी कर्तव्य करते हैं, अपना काम करते हैं, मन के अंदर भगवान के स्मरण होना चाहिए। और ये सब भगवान का काम है, भगवान की सेवा है। इस भाव से जब करेंगे, मतलब अपना कर्तव्य करने का मतलब ये है, ये सब भगवान के जो है, धर्म का मतलब क्या है? ये सब भगवान का, ये दुनिया सब भगवान का है। ईशावास्य उपनिषद में यही बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। मतलब ये सब, ये सारा दुनिया भगवान से आवृत है, और उसको तुम आस्वादन करो, उसको तुम, है ना, भुंजीता, भोग करो। कैसे करेंगे? तेना त्यक्तेन त्याग रूपेण। त्याग रूपेण इसका मतलब क्या है? ये सब भगवान का प्रसाद है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। मेरे लिए भगवान दिए इसको। इस भाव से जब उसका ये करोगे, भोग करोगे, महाग्रदक कस्य स्विद्धनम, और दूसरे किसी का जो धन है, पैसा जो है, प्रॉपर्टी जो है, जो भी है, उसके लिए हमारा मन कभी नहीं जाना चाहिए, है ना। सिर्फ जो भी भगवान ने अपने को दिया है उसको भगवान के प्रसाद मानकर इस जीवन में रहना, अपना कर्तव्य करना। जो भी कर्तव्य है उसको उस भाव से, भगवान की सेवा कर रहा हूं, भगवान की पूजा मानकर उसको सेवा करना। ये मार्ग को हमें दिखाए हैं श्री रामकृष्ण। और उसको, मतलब एक हाथ से भगवान को पकड़ने का मतलब ये है, भगवान का स्मरण, जप ध्यान ये सब करना, साधना जो भी है उसको करना। और उसके बाद जो भी, मतलब अपने वश में है, जितना समय हम बिता सकते हैं और जितना सिंसियरिटी से हम कर सकते हैं उसको करना। और गुरु का जो आदेश है उसके अनुसार हम करेंगे, क्योंकि गुरु का जो वाक्य है उसमें श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। उनके उपदेश अनुसार जब करेंगे, और उसके साथ साथ अपने कर्तव्य सब भगवान के पूजा मानकर, भगवान के सेवा मानकर, क्योंकि इस सारे दुनिया उनका है। हमारा जो जितना भी अपने को दिया है, भगवान क्यों दिया है? ये अभी उपयोग करने के लिए दिया। इसका मतलब ये सब हमारा नहीं है, एक न एक दिन उनके पास ही जाएगा उस। इसलिए जब तक हमारे पास है उसको उपभोग करो, उसमें कोई ये नहीं है। इस भाव से, मतलब भगवान के जो प्रसाद मानकर जब हम इस दुनिया में रहेंगे, जीवन यापन करेंगे, तब ये ही है। ऐसे व्यक्ति को
ऐसे साधक को तत्र श्री ही विजयो भूति ही ध्रुवा नीति ही, वहाँ धर्म रहेगा, वो धर्म मार्ग यही है। इसको उन्होंने संजय ने बताया। उसी बात को श्री रामकृष्ण हमें समझाए, कैसे जीवन करना है इस दुनिया में, इस प्रपंच में, कुटुंब में रहते हो, अपने परिवार में रहते हो, रहते हुए कैसे ये धर्म को हम आचरण करेंगे, इसके बारे में सिखाया है श्री रामकृष्ण ने। इसको अपने जीवन में आचरण करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। इसमें भगवान श्री रामकृष्ण की कृपा से हम इसको आचरण कर सके, अपने जीवन में लागू कर सके, इसी प्रार्थना से मेरा जो आज का जो प्रवचन है उसको विराम देता हूँ। और इसके बाद आरती होगी, आरती के बाद रामकृष्ण शरणम होगा, उसके बाद प्रसाद वितरण है, आप सब प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। और उसके बाद और एक इन्फॉर्मेशन जो है वो है, जो जुलाई 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, सब जानते हैं, हर साल हम उसको मनाते हैं बहुत अच्छे रूप से। आप सबको उसका कार्यक्रम बाद में भेजेंगे, आप सबको उसके लिए भी स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।